हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा लास्ट हमने जो क्लास में स्टोशियोमेट्री स्टार्ट की थी और वहां पर हमने समझा था कि स्टोशियोमेट्री क्या होती है और उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कैसे रिलेशन निकालते हैं। हमने मोल के साथ मोल का रिलेशन निकालना सीखा था और मास मास रिलेशन फाइंड करना सीखा था। इसके अलावा अभी हमारे दो रिलेशन और बचे हैं। एक है हम मास और वॉल्यूम में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम में कैसे रिलेशन निकालेंगे। जिस स्टूडेंट ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो से अगर आप हेल्प लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल का हेल्प लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम मास और वॉल्यूम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 367.5 ग्राम KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया है हमने 367.5 ग्राम। इसको जब हम हीट करते हैं, हाउ मैनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन कल समझाए थे, सिखाया था, तो बेटा 3 स्टेप बताए थे और उन्हीं 3 स्टेप को आप हर एक रिलेशन में ध्यान रखेंगे। सबसे पहला स्टेप था हमारा राइट अ रिएक्शन। जो भी हमें डेटा गिवन है उसकी हेल्प से हम रिएक्शन को लिखेंगे। कई क्वेश्चन में रिएक्शन आपको गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको पहले रिएक्शन लिखनी होगी, फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप वहां पर क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स को कंपेयर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, हमें मास दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा हुआ है, इसका मतलब हम मास वॉल्यूम रिलेशन यहां निकाल रहे हैं। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगी। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया है। जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। किसी भी क्लोरेट को अगर आप हीट करते हैं, मेनली पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन देता है, तो KCl मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन गैस है, KCl सॉलिड है और KClO3 भी हमारा क्या है, सॉलिड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। पहले चेक करते हैं, इधर पोटेशियम का बेटा एक एटम है और इधर पोटेशियम का एक एटम है। Cl का भी एक एटम है, Cl का भी एक एटम है। ऑक्सीजन का देखते हैं, इधर 3 एटम ऑक्सीजन के दिए हुए हैं और इधर 2 एटम ऑक्सीजन के दिए हुए हैं। तो अगर मैंने यहाँ 3 लगा लिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 एटम हो गए। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन पोटेशियम और Cl की कहानी बदल गई। अब इधर पोटेशियम और Cl के दो दो एटम है तो इधर भी मुझे 2 लगाना होगा। गॉट इट? रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक कर ली हमने। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, रिएक्शन हमने लिख दी है। दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। अब हम करेंगे रिलेशन निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, किसका, इनके मोल और इनके मोल का कंपैरिजन करेंगे। मैंने आपको बताया था कल भी कि जिससे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर हम लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने, उनको कहते हैं स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट। तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के को यूज करके हम रिलेशन निकालेंगे कि 2 मोल KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें 2 मोल KCl मिलता है और 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, यानी कि KClO3 इस तरह से हीट होगा कि 2 मोल KClO3 के हीट होने पर 2 मोल KCl मिलता है और 3 मोल ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें दिया हुआ है KClO3 का मास। ये तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन जब हमने रिएक्शन को कराया तो रिएक्शन में हमने क्या लिया, मास लिया KClO3 का, और वो कितना लिया, 367.5 ग्राम लिया। और हमसे क्या पूछा है कि STP पर इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा।
ये करने से पहले मैंने आपको बेटा इन क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड बताए हैं। मैं भी दोनों ही मेथड के साथ आपको मास वॉल्यूम रिलेशन भी निकालना बताऊंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास निकालेंगे हम KClO3 का, तो पोटेशियम होता है आपका 30, Cl होता है 35.5 और ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 48। तो आपका ये आ जाएगा 122.5। 122.5 क्या आया, एक मोल का मास आया या मोलर मास आया। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ लिया है। तो एक मोल का मास कितना है 122.5 है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 मोल लिए हैं, तो 2 मोल का मास क्या होगा 122.5 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन का मोलर मास यहाँ पर क्या है 32 है, 32 ग्राम है ऑक्सीजन का मोलर मास, लेकिन एक मोल का मास है ये ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी और बदलेगी। वो ये कहानी है कि हमने मास और मास का रिलेशन नहीं निकालना, हमें मास और वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है। तो एक मोल ऑक्सीजन, O2 की बात कर रही हूं मैं, ऑक्सीजन एटम की नहीं, मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं। एक मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होता है 32 ग्राम के बराबर होता है, और 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होता है एसटीपी पर, और उसके अंदर Na पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि एक मोल का अगर मास 32 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, और ये एक मोल का वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने मोल दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, 3 मोल दिए हुए हैं, तो 22.4 इंटू 3 मोल का मास कितना होगा। ठीक है, 3 मोल का मास कितना होगा, निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67.2 लीटर होगा 3 मोल का मास। राइट, अब इधर भी हम देख लेते हैं कि एक मोल का मास, मोलर मास 122.5 है, यहाँ पर मेरे पास 2 मोल हैं, तो 122.5 इंटू 2। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, मैंने भी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आगे शायद डिवाइड करने में आसानी हो। अब हम कंपैरिजन या रिलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं, और यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले मैं यूनिटरी मेथड से आपको सिखाऊंगी। देखो, अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो 2 मोल, आपको ये चीज समझ में आ रही है, 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन दो क्वेश्चंस, जो जो 2 चीजों के बारे में आपको डेटा गिवन है या निकालना है, सिर्फ उन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, तीसरे की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो KClO3 का डेटा गिवन है और ऑक्सीजन का डेटा हमें इससे निकालना है, इन दोनों को यूज किया हमने। तो 2 मोल KClO3 क्या प्रोड्यूस करता है, 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और 2 मोल KClO3 का मतलब क्या है 122.5 इंटू 2 ग्राम KClO3 क्या प्रोड्यूस करता है, 3 मोल ऑक्सीजन। और वॉल्यूम के केस में हम ऑक्सीजन को लेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम के केस में पूछा है, अगर ये मास के केस में पूछा होता तो हम मास के केस में लेते। ठीक है, वॉल्यूम के केस में पूछा है, तो 3 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है बेटा 67.2 लीटर। यहां तक समझ आया, एक का कितना होगा, 1 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 67.2 अपॉन 122.5 इंटू 2, और कितने से पूछा है 367.5 ग्राम अगर हम लेते हैं, तो 67.2 अपॉन 122.5 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 367.5। गॉट इट, और 122.5 थ्रीजा होता है 367.5। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और एक बच गया 33.6। 33.6 इंटू 3 कितना हो गया,
100.8 लीटर, 100.8 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होगा अगर हम 367.5 ग्राम KClO3 को हीट करेंगे। तो देखा कितने आसानी से हमने निकाल लिया वॉल्यूमेट्रिक, सॉरी यूनिटरी मेथड से हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड मेथड भी सिखा देती हूँ। बेटा ये मेथड आपने क्लास 11th में यूज करना है, अगर आपका होम एग्जामिनेशन हो रहा है तो मेनली आप यही मेथड यूज करें, ये मेरा आपको सजेशन है। लेकिन अगर आपको भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो जो मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए मुझे रिलेशन निकालना है KClO3 और ऑक्सीजन में, तो वेट ऑफ, या मास लिख लेते हैं या वेट लिख लेते हैं, केमिस्ट्री के केस में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं है। मास ऑफ KClO3 और रिलेशन किसके बीच में निकालना है, मास वॉल्यूम रिलेशन है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मास ऑफ KClO3 N इज इक्वल टू W अपॉन M पढ़ा है, मोलर मास पढ़ा है आपने, हम इस मास की बात कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास। तो लिख लेते हैं यहाँ पे N ऑफ KClO3 इंटू मोलर मास ऑफ KClO3। बताइए यहां तक समझ आया आपको, है ना, ये चीज क्लियर हुई है ना। मोल कंसेप्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है, N इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी हम मोल कंसेप्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कौन सा होता है, जब हमें वॉल्यूम डिफाइन करना होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट STP। ये वाला जो ऊपर वाला वॉल्यूम है बेटा, इट शुड बी एट STP, है ना, क्योंकि 22.4 भी STP पर ही है। तो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, N इंटू 22.4 लीटर। इसको यहाँ पुट कर देंगे, N ऑफ O2 इंटू 22.4 लीटर। अब बस यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। मास ऑफ KClO3 हमें कितना दे रखा है, 367.5 ग्राम दे रखा है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें इससे निकालना है। ये गिवन डेटा है और ये हमें निकालना है। N ऑफ KClO3 रिएक्शन में जो स्टैंडर्ड जो रिएक्शन में यूज हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उनको यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो वो 2 है। और मोलर मास KClO3 का हमने अभी फाइंड किया था, दैट इज 122.5। मोल ऑक्सीजन के 3 बने थे और वॉल्यूम है 22.4, राइट। अब आपको पता है कि ये जाता है इससे त्रिज्या से, ठीक है, और ये हो जाएगा 11.2, राइट। ये 11.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100.8 लीटर एट STP। आंसर आ गया, देखिए सेम आंसर ही आया है। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया था, यूनिटरी मेथड बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं। जो भी बेटा आपको कन्वीनियंट हो आप वो यूज कर लें। तो इस तरह से हम मास और वॉल्यूम का रिलेशन निकालते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन की। देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन का मतलब है कि हमारे पास जो गिवन डेटा होगा वो भी हमें वॉल्यूम की टर्म में ही दे रखा होगा, और जो पूछा होगा वो भी वॉल्यूम की टर्म में ही दिया होगा। इसके लिए हमें कहा है कि एक रिएक्शन है और उसमें, हाँ, इन अ रिएक्शन या इन हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस आप जानते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। इन हैबर्स प्रोसेस 150 ml 150 ml हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड, 150 ml हाइड्रोजन कंज्यूम होती है, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमिंग दिस 150 ml हाइड्रोजन, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखने का काम करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा आंसर, और रिएक्शन को लिखेंगे। हैबर्स प्रोसेस हमें पता भी है, और उसकी रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाती हैं।
तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। सेकेंड स्टेप है बेटा, हम करेंगे रिएक्शन को बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे नाइट्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर, इधर नाइट्रोजन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर 3 है। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ 2 लगा देती हूँ, तो मेरा नाइट्रोजन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए। तो फिर इधर भी हाइड्रोजन के साथ 3 लगाने पर हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए और नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। क्योंकि है बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करने के लिए। अब पहला स्टेप हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन निकालते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। 1 मोल नाइट्रोजन इस रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को देखकर, हैबर्स प्रोसेस की इस स्टैंडर्ड रिएक्शन को देखकर आपको ये चीज मोल के टर्म्स में समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। स्टोइकियोमेट्री के इस क्वेश्चन में ये हमसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम दिया है इसने हमसे, हमें, और हाउ मच वॉल्यूम ही पूछा है, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और वॉल्यूम ही पूछा है। इसका मतलब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स का वॉल्यूम से कंपैरिजन करेंगे और निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, लेकिन मेरे पास कितनी हाइड्रोजन मुझे गिवन है, 150 ml हाइड्रोजन हमें गिवन है, और हमें बताना है कि कितनी अमोनिया निकलेगी। राइट, जब हम मोल कंसेप्ट यूज करते हैं और वहां पर वॉल्यूम वाले पार्ट को समझते हैं, तो हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ये 1 मोल का वॉल्यूम होता है बेटा, और मेरे पास हाइड्रोजन के यहाँ कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, तो 3 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल का 22.4 लीटर है, तो 3 मोल का वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 होगा, बोलिए, है ना। तो इतनी वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है इस स्टैंडर्ड रिएक्शन में, और कितनी अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। तो 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होता है ना। तो 2 मोल का कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर। तो अब अगर मैं मोल को छोड़कर, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन निकाल रहे हैं ना, मोल का नहीं निकाल रहे, तो हमने मोल को क्या कर दिया बेटा, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम का रिलेशन अब देखते हैं कि 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है, तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बन रही है। राइट, और हमसे कहा है अगर 150 ml हाइड्रोजन रिएक्शन में कंज्यूम होगी तो कितनी अमोनिया बनेगी। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। 3 इंटू 22.4 हाइड्रोजन कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। ये लाइन आपको समझ आती है, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। अब यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो 1 लीटर अगर हाइड्रोजन कंज्यूम होगी तो कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी, 2 इंटू 22.4 अपॉन 3 इंटू 22.4, बोलो, ठीक है यहाँ तक। और हमें दी कितनी हुई है, 150 ml दी हुई है, तो 150 ml, देखो बेटा ये लीटर में है, 22.4 लीटर है, और ये मैंने किस में लिया है, ये 150 ml में लिया है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला कि मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूं, है ना, दूसरा कि मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को ही ml में कन्वर्ट कर लूं। तो 22.4 लीटर का मतलब है 22400 ml। राइट, तो मैं एक काम करती हूँ, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 3 इंटू 22400 ml, और ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, 22400 ml अमोनिया। क्लियर है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि कट ही जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। 150 ml की इसने बात की है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22400 अपॉन 3 इंटू 22400 इंटू 150। राइट, सारा ml में है,
ये चला गया, 3 से इसको करेंगे 50 आया, और 50 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ml आंसर आ गया। देखिए बेटा, 100 ml अमोनिया प्रोड्यूस होगी अगर आप 150 ml हाइड्रोजन को कंज्यूम करोगे इन हेबर्स प्रोसेस। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यूनिटरी मेथड से आपने इसको करा दिया, अगर सेकंड मेथड यूज करना चाहें तो क्या करेंगे? अब हम सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड मेथड में क्योंकि हम वॉल्यूम का वॉल्यूम से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है। और हमें पता है कि मोल निकालने के एक फॉर्मूला तो ये होता है अगर आपको मास की फॉर्म में निकालना होता है, एक फॉर्मूला ये होता है अगर आपको वॉल्यूम के अंदर निकालने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो क्योंकि हम वॉल्यूम का रिलेशन निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 22.4। मैं यहीं पर ही इसको ml में ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ml में ही गिवन है। तो n इंटू 22400, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, n ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 22400, और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 22400, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लिख देंगे, हमें 150 ml गिवन है और अमोनिया का वॉल्यूम हमें निकालना है। मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने वो लेने हैं जो रिएक्शन में, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन में हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दैट इज 3 मोल, और अमोनिया के 2 मोल बन रहे थे, राइट। इसको मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ, 50 आ जाएगा, और 50 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बेटा आएगा 100 ml। देखिए आंसर एकदम सेम आया है। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड को यूज कर लीजिए, और अगर प्रीवियस मेथड आपको इजी लग रहा है तो आप प्रीवियस मेथड कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड, देखो कितना आसान सा टॉपिक था ये, इतना ही था इस टॉपिक में, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और स्टेप आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, पहला रिएक्शन लिखनी है, दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करना है, और तीसरा है हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बेटा रिलेशन निकालना है। पहले मोल के कंसेप्ट में मोल को ध्यान में रखकर आप रिलेशन निकाल लें, फिर जो डेटा गिवन है, अगर मास दिया है तो मास को ध्यान में रखकर निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को ध्यान में रखकर कंपैरिजन करेंगे, और फिर आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में से थोड़ी भी हेल्प मिली है और आपको ये हेल्पफुल लगी है, तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप और कौन से टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।